हाथ ऊपर उठा के बोलो भाइयों पर भाई साहब जो मेन है या तो वे गाड़ी में आ जाए मीडिया वाले फोटो ले वीडियो बनाओ कुछ भी करें, गाड़ी धीरे धीरे चलेगी। हमारे जितने भी नेता हैं वो आगे आगे चलेंगे, उनके पीछे सारे रहो और खुले खुले रहो। जुलूस को बहुत लंबा बना दो, आराम से चलो। हम सारे नेता हैं, सारी जनता है यहाँ, कोई यहाँ बड़ा छोटा नहीं है। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भाई मैं भी नीचे हूँ और अनुशासन नियम बना रखियो। आराम से भाई, आराम से रोहतक मेयर मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। दलित पिछड़ा एकता जिंदाबाद। भाई आराम से चला भाई, गाड़ी रहे बिल्कुल धीरे धीरे। ये नारे सारे लाओ भाई, पीछे धीरे। दलित पिछड़ा एकता जिंदाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। महापुरुषों को सम्मान दिलाने के लिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, दलित पिछड़ा एकता जिंदाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। बोलो महाराज अध्यक्ष प्रजापति की। ये बात रोहतक डीसी मुर्दाबाद, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, एसईपीसी मोर्चा जिंदाबाद। समाज की क्या नहीं बोलेगा। रोहतक डीसी मुर्दाबाद, रोहतक डीसी मुर्दाबाद। फर्जी और जुल्म की टक्कर में, फर्जी और जुल्म की टक्कर में संघर्ष करेंगे, जीतेंगे। हमारी एकता जिंदाबाद। हमारे को गिरफ्तार करो, एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद। डीसी मेयर मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद, रोहतक डीसी मुर्दाबाद, रोहतक मेयर मुर्दाबाद। दोषियों को जेल में, रोहतक प्रशासन मुर्दाबाद। रोहतक डीसी मुर्दाबाद, रोहतक डीसी मुर्दाबाद, रोहतक मेयर मुर्दाबाद, रोहतक मेयर मुर्दाबाद। है मेहनत की है, समाज की कॉल है दलित और पिछड़ा वर्ग की, और उन लोगों के खिलाफ है जो असामाजिक तत्व हैं। अगर आप लोग अलग अलग चलोगे, इन लोगों ने आज बोर्ड उखाड़ा है, कल को हमारी बहन बेटी की इज्जत भी लुटेंगे। अलग अलग मत हो भाई, सभी लोग। हमारे बाप ने लिखा है संविधान, हमारे बाप ने लिखा है, और उसके लिखे हुए कानून के खिलाफ हम नहीं जा सकते। हम गलत काम नहीं करेंगे कि हम नीचा दिखाएं अपने बाप को। इस है कि आप अपने अधिकारियों के साथ गेट पे आओ और 1 मिनट
अपने माइक लेकर जनता को आश्वासन दो कि जो हमारी डिमांड है वो आपके हाथ में है ना, फिर हम जाना हमारा काम जाना है, फिर हम आपने कुछ नहीं कहेंगे। ये भी है भाई, डीसी साहब ये कह दें हाथ खड़े करके जी मैं नहीं कर सकता इस काम को, फिर हमने नाम बता दो वो आदमी करेगा, हम वहां चले जाएंगे, हमने कोई दिक्कत नहीं है। और भी आज हम शांतिपूर्ण कि प्रशासन जो है हमारे को कोऑपरेट करे। डीसी साहब आप जिले के मालिक हो, जनता के लिए यहाँ बैठे हो, आप अपने परिवार के लिए यहाँ नहीं बैठे हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। भाई अब हमें बता, क्योंकि हमारे महापुरुष दक्ष प्रजापति जी के नाम से गढ़ीबोर गांव में जो चौपाल बनी है, वहां से दबंगों ने, असामाजिक तत्वों ने वहां से दक्ष प्रजापति जी का बोर्ड उखाड़ के और फेंक दिया। और विडंबना ये है कि निगम के हाउस में 17 पार्षदों ने दक्ष प्रजापति महाराज के हक में साइन करके दिए हैं, और यहाँ का मेयर जो इतने दबाव में है दबंगों के कि उसने उस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसलिए आज पूरे रोहतक जिले का दलित और पिछड़ा वर्ग समाज जो आपके सामने खड़ा है, और आज यहाँ सरकार को, रोहतक के डीसी को, मेयर को शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको चेतावनी देने आए हैं। या तो राजी खुशी मान जाओ, ना तो अगली बार हाथों में लठ लेकर आवेंगे और तुमने एक भी नहीं छोड़ेंगे। या मैं हिंदी में समझा रही हूँ। ठीक है जी। का जो बोर्ड उखाड़ा था, कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, और आखिरी में कुछ ना होने के बावजूद, 17 पार्षदों के दस्तक होने के बावजूद भी वो काम नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन हमने रोड पाना पड़ गया। और मांग यही है कि जिस असामाजिक तत्वों ने बोर्ड पाड़ा है महाराजा दक्ष का, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और बोर्ड पर महाराजा दक्ष का दोबारा नाम लिखवाया जा। यही मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं हुई तो भाई आंदोलन हमारा पब्लिक के साथ है। जैसे कमेटी गठित होगी, जो कमेटी फैसला लेगी, हम उस पर किस तरह का आंदोलन? देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब, अपने हक को मंगवाने की, जैसे भी जिसको भी अधिकारी को जैसे भी समझ में आएगा वैसे हम समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर रमेश जी कई बार जो है आप प्रदर्शन कर चुके हो, प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं मिल चुके हो, कारण क्या है, क्या बातें क्या रही, कहाँ दिक्कतें हैं जो कि आपका जो सोल्यूशन नहीं हो पा रहा? कारण भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि जब 17 पार्षदों ने वोटिंग भी मांग ली, अपने दस्तक करके दे दिए, और किसी एक शख्स ने कह दिया कि मेरे को एतराज है, तो मैं तो ये सदन के जो हाउस की कमजोरी मानता हूँ, मतलब कि उसको पास नहीं कर पाए। 9 वार्ड के पार्षद पर जो है आपने आरोप लगाया था, क्या लगता है कि उन्हीं की सह पर ये सारा हो रहा है? बिल्कुल उन्हीं की सह पर हो रहा है, वो तो खुली कह रहा है। हम किसी जातिवादिक मामला नहीं है ये महाराजा दक्ष थे जो, वे सबके स्वरूप्रिय हैं। अब जैसे कि हम ये कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र हुड्डा ने 2014 में ये जमीन 1000 गज दक्ष प्रजापति के नाम अलाट कर दी। मजबूर और सरकार के पास पैसा नहीं था, वो मारुति ने बनवा दिया। जमीन तो दक्ष प्रजापति की है ना, वो अगर उस पर मारुतिया ने बना दिया तो वो सामूहिक केंद्र कैसे हो जाएगा? हम मान भी लेते हैं कि वो सामूहिक केंद्र हो गया, जमीन तो दक्ष प्रजापति की है, कुमार समाज की है। उस 1000 गज जमीन धरती निकल गई, आसमान निकल गया, उसको जमीन का तो हक है। अगर मेरी बात हुई थी, कमेटी से ये बात हुई थी, अगर वो हमारे को कह रहे हैं कि भाई कम्युनिटी सेंटर रखने की हम भी अनुमति दे देते हैं, तो दक्ष प्रजापति कम्युनिटी सेंटर रख दो। मातूराम भी कम्युनिटी सेंटर है, ढींगरा भी कम्युनिटी सेंटर है, फुलेबाई माता फुलेबाई कम्युनिटी सेंटर है, उसमें अगर दक्ष प्रजापति कम्युनिटी सेंटर हो जाएगा, क्या 36 बरादरी का नहीं होगा? तो क्या दबंगाई के कारण ये सारा खेल हो रहा है? दबंगाई के कारण हो रहा है भाई साहब। वो माइनॉरिटी में थोड़े हैं प्रजापति समाज के, उनके 2-3 घर हैं बस मात्र, इसलिए वो काट के फेंका जा रहा है कि भाई, पर ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं होगी भाई साहब हमारे को। इसलिए ये सर्व समाज की मीटिंग है, और आप देख सकते हो ये तो एक हमारा एक ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। जिस दिन हम आंदोलन पर बैठेंगे उस दिन आपको नजारा ही कुछ और होगा।